हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन द पाई सीरीज ऑफ क्लास 10th मैथ्स। और ये है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 5। और यार आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस। वो ये लेक्चर उन लोगों के लिए ना जो ये कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ तो लिए, समझ में भी आ गया, लेकिन इसका यूज कहाँ करना है, इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे हम, हमें तो कुछ ये साइन थीटा कॉस थीटा यूज कहाँ पर होगा, किसी ने बताया नहीं भाई। नहीं बताया अगर तो मैं बता रहा हूं, और अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये हाइट एंड डिस्टेंस ही चैप्टर, इसका एप्लीकेशन है कि किस तरीके से किसी टावर की हाइट हम निकाल सकते हैं, या फिर हमारी उस टावर से डिस्टेंस कितनी है अगर हमारी एंगल या एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन इतना बन रहा है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन है क्या, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, पहले एक सॉलिड फिगर से हम ये समझते हैं कि किस तरीके से हाइट और डिस्टेंस निकलता है। ठीक, तो कौन सा वो सॉलिड फिगर क्या है? वो सॉलिड फिगर क्या है जानते हैं? वो सॉलिड फिगर क्या है? वो सॉलिड फिगर है एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समझते हैं ना, वो 3 साइडेड फिगर। मैंने क्या बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरीके से बेस्ड है एक 3 साइडेड फिगर पे, और उसका नाम है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, बाकी दोनों का सम 90 डिग्री होता है, एक हाइपोटेनियस, एक परपेंडिकुलर, एक बेस। तो सॉलिड फिगर से समझते हैं कि क्या होता है हाइट एंड डिस्टेंस, कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो कॉपी और पेन निकाल लें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि बेस्ट मेमोराइजिंग पावर लिखने से आती है। सॉलिड फिगर ये रहा, एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। मैंने क्या कहा था, परपेंडिकुलर इस पे बेस होता है थीटा पे। अगर थीटा यहां है तो परपेंडिकुलर ये, थीटा यहां है तो परपेंडिकुलर ये, दो ही जगह थीटा इंटरचेंज हो सकता है। ये थीटा थोड़ी होगा भाई, ये थीटा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है। थीटा यहां पे यार, थीटा इज एन एक्यूट एंगल। थीटा इज एन एक्यूट एंगल मतलब थीटा 90 से बड़ा नहीं होगा, 90 से बड़ा नहीं होगा, इक्वल होगा। ऐसा सिचुएशन एक्यूट क्या भी सकता है। एक्यूट वो होता है जो 0 से बड़ा 90 से छोटा होता है। बट यहाँ पर सिचुएशन ये कि वो 0 हो सकता है, 90 हो सकता है, लेकिन 90 से बड़ा नहीं हो सकता। यार 90 से बड़ा यार रखो, तुम रखो किस हिसाब से? 90 यहाँ रख दूं, 90, ये 90 है ही, यहाँ 90, और एक ट्राइंगल का सम, ट्राइंगल के सारे एंगल का सम 180 होता है, तो 90 90 180 यही हो गया। ये कहां से घुसा रहे हो इसमें? तो समझ में आया क्या मेरे कहने का क्या मतलब है? ये अगर फालतू की ज्ञान मैं बता रहा हूँ कि बस थीटा जो होता है वो एक्यूट होता है, मे भी एक्यूट कह सकते हो, वो 0 डिग्री के और 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये परपेंडिकुलर को हम असल में हाइट से डील करते हैं। हाइट ये होती है हाइट, और इसको बोलते हैं डिस्टेंस। ये तब जानिए आप जब आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, तो ये एक नया नया नाम है, इसको ध्यान में देखिए। ठीक, और ये होता है डिस्टेंस, ये इसको भी डिस्टेंस बोलते हैं। बस ये डिस्टेंस होता है कहां से? फ्रॉम आई टू आई कह सकते हो, या आई टू ऑब्जेक्ट। मतलब अभी समझाता हूं, देखिए। अब यहां इमेजिन कीजिए कि यहां पर आप खड़े हैं इस पॉइंट ए पे अगर आप खड़े हैं, आप ए पे खड़े और सी पे एक आपका दोस्त खड़ा हुआ है, तो आप उसको देख रहे हैं, तो ये डिस्टेंस होगी। ठीक है, आई टू आई की, आई टू आई डिस्टेंस वो हाइपोटेनियस होगी। ठीक, और मैं ये कहूं कि आपके और टावर की फुट, ये एक टावर मान लीजिए, इसको क्या मानना है? एक टावर। टावर के और आप टावर के फुट से और आपकी डिस्टेंस कितनी है? वो होती है डिस्टेंस। और टावर की हाइट कितनी है? वो होती है हाइट। ठीक, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल हर एक क्वेश्चन में बनना ही बनना है, इसलिए इसको लिया गया है। और समझा रहे हैं किस तरीके से हाइट होगा, किस तरीके से डिस्टेंस आई टू आई। और यहाँ आई टू ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? मतलब यहाँ पर आप हैं, अब यहाँ से कोई आप एक ऑब्जेक्ट है, एक टावर पे रखा हुआ है, कुछ आप देख रहे हैं, कुछ भी वो ऑब्जेक्ट है, तो वहां से वहां की डिस्टेंस वो हाइपोटेनियस होगी। ठीक, आई टू ऑब्जेक्ट। या फिर आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, अब ये क्वेश्चन लाएंगे, या आप यहाँ खड़े हैं तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो आप इसे देख रहे हैं, तो वहां की एक डिस्टेंस होगी, वो हाइपोटेनियस होगी। ठीक है, वो बोल देगा डिस्टेंस फ्रॉम इज आई एंड द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस फ्रॉम इज आई एंड द ऑब्जेक्ट, देखने का और वहां मतलब आंख से और उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है वो दे देते हैं, तो वो होती है हाइपोटेनियस। ठीक, अब ये सब अगर फील हो गया हो तो एक इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको फील आए कि निकलेगा कैसे। अब मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, वो कह रहा है कि टावर की हाइट 10 है, 10 √3 है, एंगल बन रहा है 30 डिग्री,
आप खड़े हैं, यहां पर एक बॉल रखी हुई है, यहां पर आप हैं ए बी सी, ए पे आप खड़े हैं, बॉल को देख रहे हैं, एंगल 30 डिग्री का बना रहे हैं, ठीक है। अब एंगल से निकल के क्या आया, देखिए एंगल, हाइट एंड डिस्टेंस में एंगल दो प्रकार के होंगे, कितने प्रकार के, एंगल दो प्रकार के होंगे। पहला एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये क्या होता है पहले इसको देखो। एंगल ऑफ एलिवेशन वो जब आप ग्राउंड पे खड़े हैं, ठीक, ग्राउंड पे जरूरी नहीं है, जब आप किसी चीज को अपने हॉरिजॉन्टल लेवल आप कहिए, हॉरिजॉन्टल लेवल मतलब आप अगर सामने से देख रहे हैं सीधे सीधे तो आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है। अगर आप उससे ऊपर देख रहे हैं, ऊपर की तरफ कुछ देख रहे हैं, अपने हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ कुछ देख रहे हैं, तो वो होगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेट कर गए आप, ऊपर देख रहे हैं, ठीक। और अगर आप हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे देख रहे हैं तो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आया, समझ में आया, दो होगा क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब जब आप किसी चीज को अपने हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे की तरफ देख रहे हैं, मतलब मैं ऐसा खड़ा हूं और मैं नीचे देख रहा हूं चींटी को, तो मेरा आंख का और उस चींटी का एक एंगल बन रहा होगा, ठीक, वो एंगल क्या होगा, हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा होगा, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल, सीम सामने सामने हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल होता क्या, देखिए हॉरिजॉन्टल की बात कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा सीधा, ये सामने सामने सीधा, और वर्टिकल का मतलब ये, ठीक, ये होता है वर्टिकल, ठीक। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में कंफ्यूजन होती है इसलिए बताया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल आप ऐसे खड़े हैं वो वर्टिकल, और आपके सामने ऐसे, मतलब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर होते हैं यहाँ, ऐसा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक। उस पर हो गया, इधर आइए। तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि आपके हॉरिजॉन्टल लेवल से अगर आप नीचे जा रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, सिंपल सा लॉजिक, ठीक। अब ये मत कहिएगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों अलग होता है, नहीं, दोनों बराबर होते हैं, ठीक। ये भी देख लीजिए कि जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन याद रखिएगा बराबर होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बताएंगे अभी। अब देखिए, ये मैंने एक एग्जांपल लिया था, यहां पर आप खड़े, यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, बॉल है। अब बॉल को आप देख रहे हैं एक एंगल 30 डिग्री बना के, आपका हॉरिजॉन्टल लेवल यही है, यहां पर आप खड़े हैं, आपका हॉरिजॉन्टल लेवल ये, अब आप इससे ऊपर देख रहे हैं, ऊपर, तो यानी कि जो एंगल बन रहा होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक। ये फील आ गया, एंगल ऑफ एलिवेशन फील आ गया, ठीक। अब वहां पर बॉल है तो वो तो देख नहीं पाएगा, ठीक है। अब यहाँ 30 डिग्री बना रहा है, वो पूछ रहे हैं कि अगर हाइट 10√3 है तो ये बताइए कि उनके आंख से, मतलब आपकी आंख से उस बॉल की डिस्टेंस क्या है, ऐसे पूछ रहे हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ हिज आई फ्रॉम द बॉल, ठीक। आंख से उसकी डिस्टेंस क्या है, तो आंख से उसकी डिस्टेंस का मतलब क्या पूछ रहे हैं, वो हाइपोटेनियस, यानी कि ये हाइट पूछी जा रही है कि क्या होगा, ये क्या होगा। अब ये कैसे निकले, तुरंत ट्रिग्नोमेट्रिक का जितना भी रेशियो आप पढ़े थे उसको तुरंत दिमाग में लाइए और खटाक से यहां देखिए कि क्या होता है। देखिए साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टैन थीटा होता है, ठीक। मैंने बताया था ये याद करने के लिए, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक। यहां देखिए पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल क्या हुआ, पी बाई एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस किसका होता है, साइन थीटा का, रिकॉल करा रहा हूं। कॉस थीटा किसका होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक। अब यहां देखिए, ऐसा आपको क्या ढूंढना है, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढना है जिसका रिलेशन हो, जो आपको फाइंड करना है। मैं क्या बोल दिया आपको समझ नहीं आ रहा, यहाँ देखिए हमको निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज, हमको ये पता है, ये और ये एक रिलेशन में बंधे हुए हैं, किससे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, इसे भूल गए क्या, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पाए जाते हैं, साइन थीटा में, देखिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं ये कह दूं कि साइन थीटा बराबर होगा पी बाई एच, यहां पर इस ट्रायंगल में साइन थीटा बाई पी बाई होगा कि नहीं, किसी भी जनरल थीटा की वैल्यू के लिए पी बाई एच होता है साइन थीटा, साइन रेशियो की वैल्यू, ठीक। अब यहां पर मैं थीटा पहले बताया है साइन 30, तो साइन 30 लिख दिए, वो पी बाई एच के बराबर होगा। पी क्या है, 10√3 है, लिख लेते हैं 10√3, और यस तो हमको नहीं पता, ही निकालना है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, सेकंड लेक्चर में बता चुका हूं, साइन 30 की वैल्यू अभी तक याद नहीं है,
1/2 10√3/h। अब यहां पर आप इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, h = 20√3। तो समझ में आएगा आपको क्या निकल गया, हाइपोटेन्यूज डिस्टेंस फ्रॉम योर आई टू द बॉल। ये क्या था, आपसे और उस बॉल की डिस्टेंस क्या थी, आपके आंख से, सॉरी आपके आंख से उस बॉल की डिस्टेंस क्या थी। भैया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे इसमें, ये नहीं कि सर डिस्टेंस तो ये भी हुई, यहां से हम जाएंगे फिर यहां चले गए लिफ्ट से, पर हम आपको उड़ान भेज रहे हैं, यहां से यहां जाइए। ठीक है, आपका डिस्टेंस कितनी होगी, 20√3। आई फील है, और करते हैं इसको मिटा दें। अभी लास्ट में इसको समराइज भी कर देंगे ताकि आपको दिक्कत एक और राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये है 30 डिग्री। देखिए ज्यादा क्वेश्चन मैं अभी तक लगा चुका हूँ ना, तो उसमें 30 या 60 या 30 या 60, एक आध में 45 का, बस यही मतलब 3 एंगल में ही ज्यादातर आता है। बट आपको ये नहीं कि तीनों याद करके रहें, पूरा याद कीजिए यार। मैंने क्या बताया था आपको, साइन का बस याद करना है, साइन थीटा का याद कर रखिए 0 to 90। ठीक, उसका उल्टा करेंगे, उल्टा मतलब ऐसे घुमाएंगे। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे आप पहले, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 लिख लीजिए। फिर कॉस का उसको घुमा के रख देंगे, मतलब जो साइन 0 की वैल्यू होती है वो कॉस 90 की वैल्यू होती है। तो ऐसे घुमा के और रख देंगे तो कॉस का निकल जाएगा, और अगर साइन का निकल गया, कॉस का निकल गया, तो उसका साइन बाई कॉस कर देंगे, tan का निकल जाएगा। और उसके बाद तीनों निकल ही गया जब, तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉट सेक कॉसेक का निकल जाएगा। तो बेसिकली याद ये फार्मूला है ना, ये बहुत आसान है, सिर्फ साइन का याद करना है यार। इतना छोटा सा चीज साइन का याद करना है, बस याद कर लो, बहुत काम देगा, मजा आएगा, उसका क्वेश्चन लगाने फील आएगा। ठीक है, इधर आइए। अब यहाँ पर देखिए, कह रहे फिर से आप यहाँ खड़े हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, एक टावर है जिसकी हाइट है, जिसकी हाइट इस बार 20√3 ले लें। ठीक, ये ए। आप अब उस वहां पर खड़ा है क्या, आपका दोस्त खड़ा है यहाँ पर सी पे। ठीक, सी पे आपका दोस्त खड़ा है और वो आपको देख रहा है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। सॉरी, इसको मिटा देते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन भी समझ लीजिए ना, एंगल ऑफ एलिवेशन समझ चुके हैं तो। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, आपका दोस्त आपको देख रहा है, आपका दोस्त आपको देख रहा है, यानी आई टू आई वो दिया हुआ है, बोल रहा है डिस्टेंस फ्रॉम योर आई, ठीक है, टू योर फ्रेंड आई, टू योर फ्रेंड्स आई इज 10 मीटर। ये दिया। अब इससे आप क्या समझते हैं, मैंने क्या कहा था, आई टू आई डिस्टेंस, यानी कि यहां पर आप खड़े हैं, यहां पर आपका दोस्त खड़ा है, तो ये डिस्टेंस होगा 10, यही होगा हाइपोटेन्यूज, यहां पर मैंने बताया था। ठीक है, अब पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द टावर, मतलब आप यहां खड़े, अब टावर से आपकी डिस्टेंस कितनी है, टावर वहां है और आप यहां खड़े हैं, तो टावर से आपकी डिस्टेंस कितनी है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहां मानी जाएगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक, या उसमें लिख लेते हैं कि व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम यू टू टावर। ठीक, अब यहां मैं ये कहने वाला हूं, देखिए वो बता देंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस तो ये भी हुआ, ये भी टावर, यहां से भी डिस्टेंस हुआ। ठीक है, तो वो क्या होता है, आई टू आई, मैंने बताया ये डिस्टेंस हाइपोटेन्यूज, आई टू आई, आई टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तीन डिस्टेंस को क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोल सकता है, ऐसे बोलते हैं, क्वेश्चन में यही दिया हुआ कि आपसे और उस टावर की डिस्टेंस कैसी है, वो कैसे बोलेंगे, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द टावर एंड यू, अगर आप वहां पर यू हैं। ठीक है, या फिर बोल देंगे रमेश वहां पर, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द टावर एंड यू एंड रमेश। ठीक, तो इसकी बात की जा रही है, ये हमको निकालना, मान लेते हैं एक्स, हमने क्या माना, हमने माना एक्स। चलिए, अब ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको ढूंढना है जिसका रिलेशन इससे इससे हो या इससे इससे हो, दोनों से निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि दो देखिए, दो जो होते हैं वो आपस में रिलेटेड है। यहाँ तो मैंने बताया ना कि साइन थीटा का जैसे पी बाई एच है, तो दो आपस में रिलेशन है, दो का रिलेशन साइन थीटा से, दो का रिलेशन कॉस थीटा से, दो का रिलेशन tan थीटा से, जैसे कि यहाँ बी बाई एच हो गया, यहाँ पर पी बाई बी हो गया, कॉस थीटा tan थीटा। ठीक, तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम इसका रिलेशन अगर हमको पता है, या फिर इसका रिलेशन, मतलब ये आना चाहिए हमको, यही निकालना, तो इसका रिलेशन किसी और से है, उसका हम इक्वेट कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। कैसे, अब हम रिलेशन निकालते हैं, तो उसके लिए हमको पहले ये एंगल पता होना चाहिए, 30 डिग्री।
तो यहाँ पर आप पॉइंट टू बी नोटेड करके इसे लिख लीजिए क्या कि एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा। अब यहाँ देखिए आपका दोस्त है, उसका हॉरिजॉन्टल लेवल ऐसा, वो आपको नीचे देख रहा है। अब वो तो टावर पे है, आप नीचे खड़े हैं ग्राउंड पे, तो आपको देख रहा है हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे मुंडी किया उसने, अपनी खोपड़ी नीचे कर ली। तो इसका मतलब क्या है कि वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हॉरिजॉन्टल लेवल ये है हमारा, ये है हॉरिजॉन्टल लेवल यही है। अब इससे नीचे देख रहा है तो ये 30 डिग्री। अब मैंने क्या कहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों बराबर होंगे, 30 डिग्री यहाँ तो 30 डिग्री यहाँ। अब एक और मैं बता दूंगा, इसको निकालना तो मैथ पढ़े हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल लेवल ये है, यहाँ हो चाहे यहाँ हो, दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो पैरेलल है तो ये एंगल बराबर तो होगा ही। कुछ प्रॉपर्टी होती है ना, पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी होती है। जैसे मैं यहाँ ऐसे पैरेलल लाइन बना दूँ, दोनों पैरेलल, ये बड़ा ट्रांसवर्सल है, ठीक है। जैसे ये एंगल के बराबर वर्टिकल अपोजिट एंगल, वैसे ये एंगल के बराबर होता है। सिमिलरली वही कंडीशन देखिए, ये वाला एंगल के बराबर, ये वाला एंगल के बराबर होगा, ठीक है। चलिए तो 30 डिग्री है तो 30 डिग्री। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, इसका रिलेशन करते हैं P बाई बी, परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर ये बेस है। तो P बाई बी का रिलेशन क्या है, tan थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ tan थीटा बराबर P बाई बी, और थीटा क्या है 30 डिग्री, P बाई बी। वैल्यू यहाँ रख दीजिए, P क्या है 20√3। यहाँ पर tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, पता है नहीं पता, tan 30 की वैल्यू कितनी है, सोचो पलटो पेज पलटो। चलो मैं बताता हूँ, 1/√3 इक्वल टू P की वैल्यू कितनी है 20√3 अपॉन B की वैल्यू निकालना, x है, x इधर भेजे y इधर भेजे, x कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 20√3 इंटू √3, ठीक है। रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 इंटू 3, कितना आ जाएगा 60 मीटर। देख रहे हैं हलवे कितना आसान है। ये मैंने चैप्टर शुरू करने से पहले ही बोल दिया था कि ट्रिग्नोमेट्री इज अ हलवा चैप्टर, बहुत आसान है, ठीक। फील लीजिए एकदम बस बढ़िया से, तो आपको लग जाएगा हर एक कुछ नहीं करना यार। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिलेशन होगा उन दोनों चीजों में, जो पूछा हुआ होगा और जो दिया हुआ होगा। मतलब अगर मैं इसको मिटा भी दूं तो आज से दिया है मान लो, ठीक। वो कह रहा है हाइट इतनी है तो डिस्टेंस बताओ क्या होगा। अगर एंगल 30 डिग्री बना रहे हैं, एंगल दिया है, एक डिस्टेंस दी हुई है, ठीक। एक हाइट दी हो या डिस्टेंस दी हो, तो हाइट दिया हुआ है। अब इसका रिलेशन किसी में निकालना, मतलब एक जो नहीं दिया है और एक जो दिया है, उन दोनों का रिलेशन होगा किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, साइन थीटा में या कॉस थीटा या टैन थीटा में, इन्हीं तीनों में से किसी में होगा। और मोस्टली मैं बता दूंगा आपको टैन थीटा में रहता है, सिर्फ टैन थीटा में। बहुत ज्यादा मैं देखा, इतना क्वेश्चन लगाया हूं, सब में टैन थीटा दिखता है, कहीं ना कहीं साइन कॉस आ जाता है, बट मोस्टली उनका मतलब चाहिता है टैन थीटा, ठीक है। अगर क्वेश्चन का पूरा फील आ गया हो कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर होता है, ठीक। यार एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये भी समझ में आ गया। और कुछ बचा है, ये याद रख लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। एक छोटा सा ट्रिक यार बताया हूं, अभी तक जितना पढ़ा चुका हूं उसमें याद नहीं कर पा रहे हो यार। और वैल्यू बहुत जरूरी है भाई, इसमें वैल्यू नहीं, अगर वैल्यू पता नहीं होता मैं रखता नहीं, वैल्यू नहीं रखता तो वैल्यू कैसे आती है यार। तो वैल्यू जरूरी है, उसको याद रखो, ठीक। आगे बढ़े, अब सिर्फ हम क्वेश्चन करने वाले हैं, पूरे कॉन्सेप्ट का फील लेना है। अभी तो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से ही समझाया कॉन्सेप्ट, लेकिन अब आपको क्वेश्चन देने वाला हूं, पॉज करके एक बार ट्राई कीजिएगा। ये बात है कि लिखे रहते हैं, लैंग्वेज क्वेश्चन आता है ना, वर्ड प्रॉब्लम की तरह बड़ा सा रहेगा, बट स्टिल मैं हूं तो क्या गम है क्या, गम वो मत रखिए। देखिए ये उम्र गम करने की नहीं है। किसी ने क्या खूब कहा है कि एक साधु सन्यासी और एक विद्यार्थी की कोई इज्जत नहीं होती। तो ये मत सोचिए कि कोई क्या कह रहा है, या फिर मैं किसी के लाइफ में क्या मतलब बहुत रिस्पेक्ट वाला मतलब किसी से एक्सपेक्टेशन मत कीजिए कि वो मुझे रिस्पेक्ट दे। उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ ऐसा कि वो अपने आप रिस्पेक्ट उसके मन में जाग जाए। मतलब आए तो बिना नमस्ते किए ना जा पाए, ऐसा सिचुएशन लाएंगे आप। फिलहाल अभी पढ़ने की उम्र है, वो रिस्पेक्ट वाली भावना ही निकाल दीजिए दिमाग से। और क्वेश्चन लगाते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का, मिटा दें,
मिटा दें, नोट कर लिए, मिटा। तो यार मैं बताऊं आपको कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम की तरह। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा और आपको क्या करना है, पॉज करना है और लगाना है। लगाने के बाद मैं उसको सॉल्व करूंगा, यहाँ पर सोल्यूशन ही सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन नहीं लिख पाऊंगा, बहुत बड़ा है, बहुत टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो एक काम करता हूँ, मैं क्वेश्चन यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन और आपको सॉल्व करना है। पॉज करिए और ट्राई कीजिए। कर लिया, मैं लगाऊं, कुछ है नहीं यार क्वेश्चन में। करना क्या है, सबसे पहले पॉज कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए आराम से, रिलैक्स, आराम से पढ़िए। इतने आसान भाषा में लिखा है ना कि अगर इंग्लिश जानते हैं थोड़ा सा तो कर ले जाएंगे, कुछ नहीं है। लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा बस। फिगर बनाना स्टार्ट कीजिए, पहले फिगर बनाइए, पढ़ते पढ़ते फिगर बना दीजिए। लगा चुके, सॉल्व किए, चलो मैं लगाऊं, मैं बनाता हूँ फिगर है ना। फिगर हम बनाते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक टावर है 20√3 हाइट मीटर की, ठीक है, और ऊपर है हमारा एक फ्रेंड, कोई है वहां पर बैठा हुआ है, ठीक है। नीचे बॉल को देख रहा है, बॉल को देख रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। उस एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएगा, क्यों भाई, हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे देख रहा है, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा होगा, ठीक, मान लीजिए थीटा बना रहा है। ओके, वो कह रहे हैं कि उस जो लड़का देख, मतलब वहां पर जो इंसान है, वो जो बॉल को देख रहा है, तो उसकी आंख और बॉल की डिस्टेंस दी हुई है, यानी कि हाइपोटेनियस दिया हुआ है। आंख जहां आ जाए वहां हाइपोटेनियस, कहीं कहीं आंख नहीं देते हैं, बस ऐसे बोल देते हैं कि आंख से और उसकी डिस्टेंस क्या, उस आदमी से उसकी डिस्टेंस। इससे बताना चाह रहे हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हाइपोटेनियस की बात कर रहे हैं। इस डिस्टेंस की बात हो रही है। यहाँ पर इंसान बैठा है, उस बॉल को देख रहा है, उस बॉल को देख रहा है, वो डिस्टेंस जो है वो दिए हुए 40 मीटर, ठीक है, 40 मीटर दिया हमें। सोल्यूशन है 0, ठीक, 40 मीटर। फिर वो कह रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन है क्या, मतलब कितना होगा, ये है क्या, नहीं है, क्या होगा, पहला। दूसरा क्या कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द बॉल टू द फुट ऑफ द टावर, ये हमको निकालना है। क्वेश्चन बढ़िया से समझा दिया हूं, ठीक है। अब अभी भी कुछ लोग पॉज करके ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर लें। कर लिया, मैं सॉल्व करता हूं। देखिए मैंने क्या कहा था, ट्राइंगल बनना है, ट्राइंगल बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है ना। ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, हमें क्या पूछा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, सेम होगा कि नहीं। एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर, यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, हमने थीटा बनाया, ठीक है, तो यहाँ थीटा एंगल ऑफ क्या लिख रहा हूँ मैं, लिख देता हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक। तो सबसे पहले इस पे देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन निकलेगा कैसे, ठीक। हमें ये और ये गिवन है, ठीक। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढेंगे जिसमें ये और ये हो। ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, हाइपोटेनियस। तो बताए साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। दोनों आया कि नहीं, ये और ये आ गया, है ना, तो दोनों गिवन है। तो साइन थीटा इक्वल टू P/S 20√3/40, ठीक, काट दीजिए, कितना आ गया, साइन थीटा इक्वल टू √3/2। अब देखिए वैल्यू याद होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा थीटा की वैल्यू होगी जिसकी वैल्यू √3/2, जिसकी साइन की वैल्यू √3/2 होती है, याद किए होते तो खटाक से बताते। तो यहाँ पर हमें पता चलेगा थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। मुझे याद था तो मैंने बता दिया, तुम्हें भी याद होना चाहिए, तो तुम्हें भी याद होना चाहिए तभी तो बताएंगे, ठीक। तो साइन थीटा की वैल्यू √3/2 हो गया, यानी कि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, यानी मुझे पता चल गया कि ये एंगल 60 डिग्री है, और अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितनी है, 60 डिग्री, यानी पहला खत्म, पहले का आंसर 60 डिग्री। फील आया, समझ में आया क्या, इतना समझ आ गया। एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे निकाले हैं, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये इसके बराबर होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ ये थीटा, ये दोनों दिया हुआ है, तो ये दोनों किसके रिलेशन में, साइन थीटा के, साइन थीटा P और H, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू P/H, साइन थीटा इक्वल टू √3/2। तो यहाँ पर √3/2 कब होती है साइन की वैल्यू, जब
साइन 60 हो। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन निकल गया। अब हमें निकालना है ये डिस्टेंस, इसको x मानिए, ये डिस्टेंस निकालना है। बॉल से उस टावर के फुट की डिस्टेंस कितनी है यही निकालना है। कैसे निकलेगा सोचिए। फिर हम ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढेंगे जो इसका रिलेशन हो या इसका रिलेशन हो। मैंने क्या बताया था, एक दिया होगा एक पूछेगा, एक दिया होगा एक पूछेगा हमेशा। इन तीनों में से, तीन है ना ये तीन, इन तीनों में से हमेशा दो गिवन होगा आपके पास, हमेशा दो गिवन होगा। या तो साइन थीटा की वैल्यू गिवन होगी, या पी बाई एच, मतलब साइन थीटा की वैल्यू एच गिवन होगा, पी पूछ लेगा, पी बाई एच गिवन होगा, साइन थीटा पूछ लेगा जैसे ये, या फिर साइन थीटा गिवन होगा, पी गिवन होगा, एच पूछ लेगा। तो अब यहाँ पर ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन रखता है वो है tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, p बाई बी, और थीटा हमें पता लग गया 60 डिग्री, तो tan 60 इज इक्वल्स टू p क्या है 20√3, बेस पता नहीं x है, कितना गया √3 इक्वल टू 20√3 अपॉन x, √3 कैंसिल, x इक्वल टू 20 मीटर। क्या 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 समझ में आया, क्या फील आया, क्या कुछ था नहीं क्वेश्चन, देख रहे हैं वो इतना बड़ा सा लिखा हुआ है ना, आज बच्चे ऐसे डर जा रहे हैं, अरे भाई साहब IIT जेईई है क्या। नहीं, CBSE बोर्ड NCERT क्वेश्चन था वो कुछ था ही नहीं भाई। ठीक है, मिटा दें, अगले क्वेश्चन पे चलें, मिटा दें। चलिए भैया अगला क्वेश्चन भी आएगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और उसको भी पॉज करके ट्राई कीजिएगा, क्योंकि लगाएंगे तभी आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है तो सोल्यूशन भी 2 होगा, बट फिलहाल यहाँ पर 2 लिख दे रहा हूँ, बट क्वेश्चन अभी आएगा आपके सामने। और ये रहा क्वेश्चन, पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, क्वेश्चन देखिए, एकदम बढ़िया से शिद्दत से क्वेश्चन देखेंगे। आपको पढ़ना है, फिगर बनाते रहना है, फिगर बनाते बनाते कब ट्राइंगल बन जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। हाइट निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, बस यही खेल है, इसीलिए नाम इसका हाइट एंड डिस्टेंस रखे हैं। चलें मैं सॉल्व करूं, हो गया। चलिए तो हम लगाते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहे हैं, अभी पढ़ देता हूं एक बार। A man is standing at a distance of 20 meter at a point C. A man standing at a distance 20 meter at a point C in front of a lamp post AB. एक AB लैंप है और एक C डिस्टेंस C है, पॉइंट C है जो कि 20 मीटर है लैंप से। ठीक, अगर वो 20 मीटर का है तो वो लैंप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बन रहा है पता चल रहा है। यार आदमी उस लैंप को देख रहा है, ऐसे चलना नहीं है, आदमी उस लैंप को देख रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर देख रहा है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होगा, ये कितना 60 डिग्री गिवन है। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि वो जो आदमी था, आदमी पोस्टमैन जो भी, वो मूव कर जा रहा है, थोड़ा सा लैंप से और दूर जा रहा है। जब वो दूर जा रहा है ना, एक पॉइंट डी पर जाके रुक जा रहा है, तो अब वो लैंप को देख रहा है दूर से, तो वो एंगल बना रहा है कितना 30 डिग्री का। ठीक, तो वो पूछ रहे हैं कि ये CD कितना है, मतलब कितना दूर वो गया कि 30 डिग्री एंगल बनने लगा, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनने लगा। क्वेश्चन समझा दिया हूँ, पॉज करके ट्राई कर लीजिए। ठीक, अब यहाँ पर एक इंफॉर्मेटिव बात जानिए, क्वेश्चन से पहले इधर ध्यान दीजिए। अगर आप किसी बड़ी चीज को नजदीक से देखते हैं, किसी बड़ी चीज को नजदीक मतलब हाइट में, अगर कोई टावर है, आप उसके एकदम नीचे खड़े हो जाइए, जस्ट बॉटम थोड़ा सा दूर, आप उसको टॉप को देखिए, तो अब आप देख रहे होंगे तो आपका एंगल बहुत ज़्यादा होगा, कुछ होगा एग्जैक्ट तो बता नहीं पाऊंगा, बट बहुत ज़्यादा एंगल ऑफ एलिवेशन बहुत ज़्यादा। ठीक, बट आप उसको टॉप को देखते रहिए, डिस्टेंस इंक्रीज कर दीजिए, उसके बीच का डिस्टेंस उस टावर के और आपका, जैसे जैसे दूर जाएंगे आप देखेंगे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन घट रहा होता है। जैसे यहाँ ये आदमी पहले C पे था तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, जैसे ही वो दूर गया एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो याद रखिए ऐसा होता है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के नजदीक रहेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा, दूर जाते एंगल ऑफ एलिवेशन घट जाता है। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखिए। ठीक है, कभी मतलब कंफ्यूजन हो जाए कौन सा 30 कौन सा 60 है, तो ऐसे याद रखिए कि जो नजदीक है वो 60 डिग्री होगा, जो दूर है वो 30 डिग्री। ठीक, अब क्वेश्चन पे आते हैं कैसे लगाएंगे, बस इतना ही गिवन है और हमको ये डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकलेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स,
इसको मान लेते हैं h हाइट। ठीक, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा नहीं। अब अगर आप इस ट्राइंगल को देखें, बस इन ट्राइंगल ABC, सिर्फ ABC में देखिए। ठीक, हमें क्या निकालना है, CD कितना होगा निकालना। अगर ट्राइंगल ABC में देख रहे हैं या फिर एंड ट्राइंगल BDA में देख रहे हैं, BDA और ABC जो भी मैं बनाया हूं, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, तो आप देख रहे होंगे कि AB कॉमन है। AB क्या है, कॉमन है, प्लस दोनों में क्या है, हाइट है, यानी हाइट तो कॉमन हो गई। ठीक है, तो देखिए इंफॉर्मेटिव बात क्या, अगर दो ट्राइंगल है, इफ देयर इज टू ट्राइंगल, दो राइट एंगल ट्राइंगल किसी क्वेश्चन में आपको मिल जा रहा है, ये पॉइंट्स ना इसे डायरी में नोट करिए, क्योंकि ये मैं जो एक्सपीरियंस कर चुका हूं वो आपको बता रहा हूं। ठीक है, मतलब आप देखिए, दूसरों की गलती से, कहते हैं कि अगर आप दूसरों की गलतियों से सीख रहे हैं तो आपके लिए जिंदगी आसान हो जाएगी, आप अच्छा कर सकते हैं किसी चीज में। लेकिन आप अगर खुद की गलतियों से सीखने चले जाएंगे ना, तो आपकी लाइफ बहुत छोटी पड़ जाएगी और आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। गलतियों में सब कुछ, समय, सब पैसा, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, नोट करिए। ठीक, अगर कोई दो ट्राइंगल, इस क्वेश्चन में दो ट्राइंगल आपको मिलता है, तो याद रखिए कि एक साइड, सो वन साइड, ठीक, इज कॉमन इन बोथ, विल कह सकते हैं, विल कॉमन इन बोथ, मतलब दोनों ट्राइंगल में एक ऐसी साइड होगी जो दोनों ट्राइंगल में कॉमन होगी। कॉमन मतलब यहां देखिए ये कॉमन है, इस ट्राइंगल में ये साइड कॉमन है, इस ट्राइंगल में हाइट और इस ट्राइंगल में भी हाइट। तो ये पॉइंट टू बी नोटेड, आप ऐसे करके कहीं पर नोट कर लीजिए ताकि फील आए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आगे चलते हैं, सिर्फ आप इस ट्राइंगल में देखिए, इन ट्राइंगल ABC अगर आप देख पा रहे हैं तो इसका रिलेशन सबसे पहले निकालिए। क्यों, देखिए हाइट कॉमन है, तो अगर हाइट में निकाल लूं तो इस हाइट का यूज करके मैं ये तो निकाल सकता हूं ना, डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस, मतलब इसके लिए भी हाइट यही है और इस टोटल ट्राइंगल के लिए भी हाइट यही है। तो अगर हाइट निकाल लेता हूं तो उसका यूज मैं इसमें कर सकता हूं, इस होल ट्राइंगल में। ठीक है, ये सब कब आएगा, जब आप क्वेश्चन लगाएंगे। अब ये कह रहे हैं सर आपको पता था, मुझे नहीं पता है। हाँ, तो प्रैक्टिस, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। और उसके लिए भी मैं लास्ट में एडवाइस दूंगा, पहले आप यहाँ देखिए। तो ये हाइट है, अभी हाइट पहले निकाल लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC, हाइट और बेस का रिलेशन किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होता है, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा क्या, h/20, क्यों, P/B। ठीक, tan 30 और थीटा कितना है, 60 डिग्री, tan 60 इज इक्वल्स टू h/20। 60 वैल्यू कितनी है, √3, h/20। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 20√3। कितनी आई, 20√3। देख पा रहे हैं आप, 20√3, हमको ये पता चलेगा कि ये 20√3। ठीक है, अब आप आइए इधर। अब इन ट्राइंगल आप देखिए BDA, हाइट तो सब में कॉमन है ना। अब इस ट्राइंगल में देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये 30 डिग्री। ठीक है, अब इसमें भी ये पूरा बेस मान लीजिए, AD इज बेस, AD बेस है यहाँ पर, AD इज बेस। ठीक, हाइपोटेनियस और हाइट तो बराबर, AB सब में, AB दोनों में कॉमन। तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। अब इस बेस और इस हाइट का रिलेशन, फिर भी tan थीटा हुआ, परपेंडिकुलर बेस, तो tan थीटा, यहाँ थीटा कितना है, 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर कितना है, h/AD। और h अभी निकाला है हमने, कितना, 20√3। tan 30 की वैल्यू कितना होता है, 1/√3, h की वैल्यू रख देते हैं कितना, 20√3 AD। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20√3 यानी कि 60। AD की वैल्यू पता चल गई क्या, AD पूरा कितना है। अब AD पूरा कितना है पता है, 60 मीटर। AD पूरा 60 मीटर है और AD इक्वल टू क्या है, AD बराबर है AB प्लस CD। ठीक, तो AB हमें पता है, ये भी पता है, तो कितना 60 डिग्री और ये कितना 20 डिग्री, नहीं मीटर, प्लस CD। तो CD की वैल्यू कितनी आ गई, 40 मीटर। हमें यही तो निकालना है, CD DC बराबर है ना, यही तो निकालना। तो कितना आ गया, 40 मीटर। समझ में आया क्या, समझ में आया। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन गया, बट समझाने के लिए तो उतना करना पड़ेगा भाई। वैसे समझाओ कैसे क्या करना है। इस ट्राइंगल में सबसे पहले जाएंगे, सबसे पहले देखिए क्या बताया मैंने, कोई अगर दो ट्राइंगल आ रहा है,
अगर दो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल आ रहा है किसी क्वेश्चन में तो एक साइड कॉमन होगी हमेशा, क्योंकि उसकी वजह से हम दोनों का निकालने वाले हैं। ये हाइट कॉमन था यहाँ पर, तो यहाँ से पहले हाइट निकाले, अब इसकी मदद से हम इसको निकालिए। अगर आप इस सबसे पहले इसको भूल जाइए, यहाँ एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर हाइट है ना, ये बेस है, ये हाइट है, यहाँ से tan 60 करके हमें हाइट निकाल ली। अब इसको भूल जाइए, बीच वाली लाइन भूल जाइए, तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये एक ट्राइंगल है ऐसा, ठीक, BAD, तो यहाँ पर 30 डिग्री और ये हमें पता चल गया 20/3। तो अब तो ये आप निकाल सकते हैं ना, ये कितना है 60। तो अब मुझे पता था कि अगर इतना बेस है और पूरा 60 है तो ये कितना होगा 40। सिंपल जोड़ घटाना, तो हमको पता चल गया कि ये 40। ठीक है, लगा लिया, फील आया। आगे चलें, एक और क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन है, ताकि मैं कर रहा हूं कि आपका सारा वेरिएशन करा दे रहा हूं किस हिसाब से दो ट्राइंगल हाइट, एक ट्राइंगल ऊपर एक ट्राइंगल नीचे, एक ट्राइंगल सामने एक ट्राइंगल ठीक है, आमने सामने हो गया। अब एक ऊपर नीचे का भी सवाल कर लेते हैं, फिर आमने सामने का भी है ना, ठीक है, उसी में आमने सामने का भी हो जाएगा। तो मिटा दें, आगे बढ़ें, और आखिरी सवाल इस चैप्टर का, इस हाइट एंड डिस्टेंस का, और इस 3 सवाल में मैं कह रहा हूं अगर आपने इस 3 सवाल को समझ लिया तो मुझे नहीं लगता कोई और क्वेश्चन आपसे बचेगा। मैं ये नहीं कह रहा आपको क्वेश्चन नहीं लगाना है, 3 क्वेश्चन के बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जिसमें आप ना लगा पाए, मतलब इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं होने वाला। मिटा दें, मिटा देते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पे आने वाला है, और उसको ध्यान से भैया शिद्दत से पढ़िए और लगाइए। चलिए पढ़िए पढ़िए पढ़िए, पढ़ा जाएगा यार, पढ़ा जाएगा, आराम से पढ़िए, कॉपी पेन निकाले नहीं, हाँ फिगर बनाइए, फिगर पढ़ते पढ़ते फिगर बनाइए, बहुत आसान भाषा में लिखा है यार। मैं लगाऊं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट इजी है। चलिए क्वेश्चन देखिए, कुछ कह रहे हैं 2 बिल्डिंग्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15√3, तो बिल्डिंग है और उनके बीच की डिस्टेंस है, यहाँ बनाते हैं, ये रहा बिल्डिंग, ये रहा बिल्डिंग, और डिस्टेंस दी हुई है 15√3 मीटर। दिख रहा है, दिख रहा होगा भैया, ठीक है। अगर एक बॉय स्टैंड कर रहा है द टॉप ऑफ द स्मॉलर बिल्डिंग, अब आप कह रहे हैं सर ये मैं फिगर देखा हूँ इसलिए थोड़ा आ रहा है, बट क्वेश्चन पढ़ने का आपको ये पता चल गया होगा कि एक टावर बड़ा है, एक बिल्डिंग बड़ी है, एक बिल्डिंग छोटी है, तो ये स्मॉलर कह रहे हैं। यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है, पॉइंट देखिए, एक इंफॉर्मेटिव बात, फिर से इंफॉर्मेटिव बात, यहाँ लिखिए इंफॉर्मेटिव बात, क्या, इफ हाइट ऑफ पर्सन इज नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में किसी पर्सन को लाया जा रहा है और उसकी हाइट गिवन नहीं है तो हम वी विल ट्रीट इट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, मतलब उसकी कोई हाइट नहीं है, ठीक है, वो पॉइंट माना जाएगा। इसको एक बॉक्स में कर दे रहा हूँ, बट स्टिल आप इसको नोट कर लीजिए डायरी में। यहाँ है वो बंदा, एक स्टैंड कर रहा है स्मॉलर बिल्डिंग पे, ठीक है, स्मॉलर बिल्डिंग लुकिंग कर रहा है टॉप और बॉटम, तो यहाँ से वो टावर की हाइट को देख रहा है और टावर की बॉटम को देख रहा है, मतलब टॉप को और बॉटम को, टॉप को और बॉटम को, सही से नहीं बना यार, बॉटम को, हाँ ओके नाइस, ठीक, ये बनाते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो कह रहे हैं टॉप को देख रहा है, बॉटम को देख रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, यानी कि पहला क्या है 60 डिग्री और एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि ये 30 डिग्री। तो अब कह रहे हैं कि हमें दोनों टावर की हाइट बतानी है। बताना क्या है क्वेश्चन यहाँ पर, क्या व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, सॉरी बोथ टावर की हाइट क्या है, यही क्वेश्चन है, बस ये इतना लगाना है, ठीक है। अब इतना समझाने के बाद जिनको क्वेश्चन नहीं समझ में आया था वो ट्राई करना चाहे तो पॉज करके ट्राई कर लीजिए, वरना मैं लगाने जा रहा हूँ, लगा दूँ। चलिए अब हम लगाते हैं।
यहाँ देखिए हमें ये दिया है, मैंने क्या कहा था, एंगल एक डिस्टेंस पूछेगा, या फिर एंगल गिवन होगा, दोनों एंगल नहीं गिवन होगा, दोनों डिस्टेंस गिवन होंगे, या फिर एक डिस्टेंस एक एंगल गिवन होगा, एक डिस्टेंस नहीं गिवन होगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, चलो कोई बात, आगे चलेंगे। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब उसके लिए सबसे पहले हमें ये हाइट बतानी है, ये हाइट कितनी होगी। अब देखिए ये 15√3 मीटर है, तो ये भी 15√3 मीटर ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस कभी चेंज थोड़ी हो रही है भैया, वो तो उतनी रहेगी। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है भाई, मतलब ये बिल्डिंग आपस में क्या क्या कहते हैं इसको, झुकी थोड़ी है, स्ट्रेट खड़ी हुई है, तो या फिर आपस में पास भी नहीं आ रही है कि ऊपर जाते जाते पास हो गई। जितनी यहाँ डिस्टेंस थी उतनी यहाँ पे डिस्टेंस थी, यहाँ पे 15√3 है, ठीक है। ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। क्यों? और जब ये हॉरिजॉन्टल तो पैरेलल 30 डिग्री 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ आप अपने आप में यहाँ भी मान लीजिए, तो यहाँ से आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से क्या है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री, तो यहाँ जो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 30 डिग्री, ठीक। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये है हाइट मान लीजिए h1 और ये मान लीजिए h2, इस पूरे हाइट h2 सॉरी इस पूरे को h मान लीजिए, पूरा h है और इतना मान लीजिए h2 और इतना मान लीजिए h1। क्यों? ये तो h1 ही रहेगा, इतना इतना h1 और ये h2 और टोटल क्या है h, यानी कि h1 प्लस h2। पूरे को h माना गया है, ये h1 है ये h2 है। अब यहाँ आइए इन ट्रायंगल नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, अगर देख सकते हैं तो tan 30 डिग्री, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो tan 30 इक्वल टू p बाई h सॉरी p बाई b, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर यानी कि h1 अपॉन 15√3, ठीक है। tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 बराबर h बाई h1 बाई 15√3, √3 कैंसिल, h1 की वैल्यू कितनी आ गई 15 मीटर, यानी ये कितना है 15 मीटर। इसको मिटाएं यार, h1 कितना आ गया 15 मीटर, ठीक। h1 पता चल गया, ये भी पता चल गया, एक टावर की हाइट पता चल गई, स्मॉलर हाइट कितनी है 15 मीटर, बड़े वाले की निकालना है। कैसे निकालेंगे? अब इस ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल AED ये, ठीक, यहां पर कितना है, यहां पर हम इसका रिलेशन लेंगे, ये क्या है थीटा के सामने परपेंडिकुलर पता चल गया, तो ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है, ठीक है। तो यहाँ भी हम tan थीटा लिखेंगे, परपेंडिकुलर और बेस का क्या रिलेशन tan थीटा में होगा, tan थीटा कितना tan 60 इक्वल टू p बाई h, p कितना है h2 अपॉन 15√3, ये कितना होगा √3 इक्वल टू h2 अपॉन 15√3, तो h2 की वैल्यू कितनी आ गई 45 मीटर, h2 45 मीटर आ गई, ठीक। तो अब हम h निकालते हैं, h मतलब बड़े वाली की हाइट, बड़े वाली टावर की कितना था h1 प्लस h2, तो h1 पता ही है 15 और h2 पता ही है 45, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 60 मीटर, ठीक ठीक। समझ में आया कि नहीं? क्या था यार, कुछ था ही नहीं एट डिस्टेंस, मतलब देख रहे हो एंगल रख के खटाखट, मतलब कुछ कैलकुलेशन भी नहीं दिख रहा है मुझे, देख रहे हैं tan 30 है, वैल्यू रखी खटाक से आंसर जोड़ना है गुणा करना है, जोड़ना है गुणा करना है, बस खत्म। फॉर्मेटिव बात नोट कर लिए हूँ आई होप। और भी देखिए कुछ क्वेश्चन में लास्ट तो कुछ और नहीं पूछ रहे हैं, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टू बिल्डिंग, बस बिल्डिंग की हाइट ही पूछ रही है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा, ये 3 क्वेश्चन में पूरा वेरिएशन हो गया है, ठीक। समझ में आया, फील आया? नहीं अरे यार ले आया करो यार थोड़ा सा, ठीक है। बहुत मेहनत कर रहे हैं समझाने के लिए और फील लाने के लिए, ठीक है। आगे चलें, आगे इसके आगे कुछ है नहीं चलना, मतलब हम चैप्टर नेक्स्ट शुरू करने वाले हैं, अगला चैप्टर। अगर मे भी आप लोग देख रहे हैं तो ये बताइए कि अगला कौन सा चैप्टर शुरू किया जाए। वैसे मैं अपने हिसाब से शुरू करूँगा, अगर ज़्यादा किसी चीज़ पे आ गया तो वही शुरू कर देंगे फिलहाल। तो देखते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बहुत ज़रूरी है, ऐसा समझिए, क्योंकि उसको इम्पॉर्टेंट चैप्टर में लाया गया है। पॉलिनोमियल से बेहिसाब क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि बहुत आसान है यार। और मैं तो यही कहूँगा कि मैथ बहुत आसान है, क्लास 10th का मैथ बहुत आसान है, हाँ ऐसे बोल देना है ना। चलिए ठीक है, तो
आई होप कि आपको ये क्वेश्चन, ये चैप्टर जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पूरा इतना दिन से 5 लेक्चर में ख़त्म किया है, मुझे नहीं लगता यार इतने आसान में और इतने कम में कोई बता रहा होगा, बट स्टिल अगर बता रहा है तो उसको भी देखिए और मुझे भी देखिए, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। बाकी तो यार आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अच्छे हैं और भी अच्छे बनने की ज़रूरत है। आपका दिन मंगलमय हो।